सो हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा चैप्टर सेकंड ज्योग्राफी का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्लास 9th का। अब देखो ये पार्ट सेकंड है हमारे इस चैप्टर सेकंड का। पहले पार्ट के अंदर हमने देखा था और सारी रेंजेस के बारे में, यानी कि अभी तो हम पढ़ रहे हैं शिवालिक्स जो कि थर्ड रेंज है हिमालयाज़ की। तो उससे पहले हमने देखे थे ग्रेटर हिमालयास, उसके बाद फिर हमने देखे थे लेसर हिमालयास। अब ये पार्ट सेकंड वाले वीडियो के अंदर हम देखेंगे शिवालिक्स के बारे में, जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयास की। ये साउथ पार्ट पे होती है हिमालय के। अब ये जो रेंज है इसकी जो चौड़ाई है वो होती है 10 से लेके 50 किलोमीटर्स तक की, और जो इसकी हाइट होती है वो होती है 900 से लेके 1100 मीटर्स तक की। ठीक है, जो अल्टीट्यूड इसी के बीच में रहता है इनका, मतलब जो पहाड़ हैं 900 मीटर से लेके 1100 मीटर्स तक के बीच में आपको दिखाई दे जाएंगे यहाँ पर। और जो यहाँ पर सेडिमेंट्स लाया जाता है वो हिमालयाज़ के नॉर्थ पार्ट से जो रिवर फ्लो होके आ रही होती हैं उनके द्वारा लेके आया जाता है। ये इस जगह पर अगर आप जाते हैं, शिवालिक्स पे अगर आप जाएंगे वहाँ पर आप ये देखेंगे कि वहाँ पर बहुत मोटे मोटे कंकड़ हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी जगह है बहुत ही मोटे कंकड़ और एल्यूवियम से भरी हुई है। और जो ये लॉन्गिट्यूडिनल वैली यानी कि जो लेसर हिमालयाज है और जो शिवालिक्स हैं उनके बीच में जो हिस्सा पड़ता है उन्हें हम कहते हैं ड्यून्स। ठीक है, जो लेसर हिमालयाज देखो शिवालिक्स से ऊपर होते हैं, अभी बताया था मैंने। ग्रेटर हिमालयाज आते हैं, फिर आते हैं लेसर हिमालयाज, फिर आते हैं शिवालिक्स। अब जो शिवालिक्स और लेसर हिमालयाज हैं इन दोनों के बीच में होते हैं डून्स। ठीक है, अब इनके बारे में देखते हैं। आपने इस डून के बारे में तो सुना ही होगा, देहरादून सुना है आपने इसके बारे में? काफ़ी लोगों ने सुना होगा क्योंकि यहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी है जहाँ पर जेंटलमैन कैडेट्स हर साल तैयार होते हैं। यहाँ पर ऑफिसर्स को तैयार करा जाता है देहरादून के अंदर, बहुत ही ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोचिंग्स भी हैं। खैर वो बात से हटके तो देहरादून भी वही जगह है, वही डून का पार्ट है जो हमने अभी देखा, जो शिवालिक्स और लेसर हिमालयस के बीच में लाया करता है। और भी डून्स हैं यहाँ पर, कोटली डून और पटली डून। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस डून्स हैं। तो सबसे ज़्यादा फेमस तो देहरादून आपने सुना ही होगा। अब ये लॉन्गिट्यूडिनल डिविजन्स के भी साथ में जो हिमालयाज़ हैं उनको डिवाइड करा गया है उनके रीजन्स के फॉर्म में, यानी कि वेस्ट से लेके ईस्ट में उनको काफ़ी अलग अलग तरीके से डिवाइड करा गया है। अब जो ये डिवीजन्स हैं उनको कैसे डिवाइड करा गया है, इनका जो सीधा इनको जो जिस तरीके से डिवाइड करा गया है वो है रिवर्स के बेसिस पे। रिवर वैलीज़ हैं, रिवर वैलीज़ के बेसिस पे इनको डिवाइड करा गया है। जहाँ से रिवर वैलीज़, ये वाली रिवर की वैली से लेके इस वाली रिवर की वैलीज़ तक इसका क्या नाम होगा, ऐसे टाइप में इनको डिवाइड कर दिया गया है। अब देखते हैं अलग अलग रिवर वैलीज़ के बीच में कौन कौन सी जगहों के नाम हैं। तो देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर जो हिमालयाज़ हैं जो इंडस से लेके सतलुज नदी के बीच में लाया करते हैं उनको ट्रेडिशनली पंजाब हिमालयाज़ बोला जाता है, पर इसको रीजनली कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। वेस्ट से लेके ईस्ट में देखो, वेस्ट साइड में तो इसको कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है और ईस्ट साइड में इसे हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है, इसी सेम पंजाब हिमालय को। तो अब हम आगे चलते हैं। और जो हिमालयाज के पार्ट हैं जो सतलुज और काली रिवर के बीच में पड़ते हैं उसे हम कहते हैं कुमाऊं हिमालयाज। अब देखो हमने बताया था ना आपको कि अब हम कैसे इनको डिवाइड करेंगे, इन रीजन्स को हम रिवर्स के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। तो इंडस से लेके सतलुज पंजाब हिमालयाज, वेस्ट में हमारे कौन से होते हैं, कश्मीर हिमालयाज, ईस्ट में हिमाचल हिमालयाज। अब यहाँ पर जो सतलुज और काली रिवर के बीच में जो हिमालय पड़ते हैं वो कुमाऊं हिमालयाज है। घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपको मैप दिखाता हूँ जब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, पर उससे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से रिवर्स के बीच में कौन कौन से हिमालयाज पड़ते हैं। तो काली रिवर और सतलुज रिवर के बीच में कुमाऊं हिमालयाज पड़ते हैं। काली और टिस्टा रिवर के बीच में हमारे नेपाल हिमालयाज पड़ते हैं। और जो टिस्टा और दिहांग रिवर है, दिहांग देखो ब्रह्मपुत्र जहाँ से आती है, ब्रह्मपुत्र क्या ये एक ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी रिवर है। तो जहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है उसी आसपास से ही ये दिहांग रिवर भी आती है, थोड़ी सी ईस्ट साइड में पड़ जाती है ये। तो ये दिहांग रिवर्स और टिस्टा रिवर के बीच में जो हिमालयस पड़ते हैं उन्हें कहते हैं हम आसाम हिमालयस। अब देख लेते हैं इनका मैप। अब देखो जो इंडस से लेके सतलुज के बीच में, ये हमने देखा था पंजाब हिमालयस कहे जाते हैं। अब जो वेस्ट साइड है यानी कि ये वाली साइड है जहाँ पे देखना अभी मेरा जहाँ कहाँ पे कर्सर घूम रहा है, अब जो ये वेस्ट साइड है इसे हम क्या कहते हैं, कश्मीर हिमालयस। और जो ईस्ट साइड है इसे हम
हिमाचल हिमालयास कहते हैं। अब देखो सतलुज से लेके काली रिवर के बीच में, देखो ये काली रिवर का आप यहाँ से यहाँ तक का मान लेना ये रेंज, और यहाँ से देखो ये सतलुज रिवर आपको दिखाई दे रही है, इसके बीच में पड़ते हैं कुमाऊं हिमालयास। अब काली से लेके टिस्टा रिवर के बीच में नेपाल हिमालयास पड़ते हैं, जो हमने अभी नोट्स में देखा। अब टिस्टा से लेके दिहांग, देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, दिहांग यहाँ से कहीं से आ जाती है, इसके थोड़े से ईस्टर्न साइड से ही। तो टिस्टा से लेके दिहांग रिवर वैली के बीच में, रिवर्स के बीच में हमारा आसाम हिमालय पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से मैप आपके दिमाग में बनाएगा इंडिया का। अब यहाँ पर जो रीजनल नेम्स हैं, जो मैंने आपको ये सारी कैटेगरीज बताई, तो आप उनके रीजनल नेम्स बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब जो ब्रह्मपुत्र है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री पर लाई करता है हिमालयास के। जैसे पूरा हिमालय से वेस्ट से लेके एक आर्क से खींची हुई है हिमालय से, हमने देखा है। तो वेस्ट से लेके ईस्ट तक ये पूरा हिमालय से घिरा हुआ है हमारा कंट्री नदर्न साइड में। अब जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही लाई करता है, ठीक है। अब जब हम इसके थोड़ा सा हल्के से ईस्ट साइड में जाते हैं दिहांग गॉर्ज, तो यहाँ से हिमालय एक साथ साउथ टर्न लेता है। अब जो ये साउथ टर्न लेता है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल, ठीक है। इसको हम कहते हैं पूर्वांचल, या फिर इसे कह देते हैं हम ईस्टर्न हिल्स। और जो माउंटेन्स हैं यहाँ पर जो लाई करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हैं, तो वो किसके बने हैं, स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स। तो बहुत बड़े बड़े सैंडस्टोन के बने हुए हैं ये यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं, और जो कि एक्चुअली में सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। देखो ये रही ब्रह्मपुत्र रिवर, मैं आपको दिखाता हूँ दिहांग का भी, एक मिनट मैं आपको दिहांग का दिखाता हूँ, हो तो अगर इसमें मैप, देखो ये रही दिहांग रिवर, ये रही दिहांग रिवर, ठीक है। ये रही ब्रह्मपुत्र रिवर और ये रही दिहांग रिवर। यहाँ से देखो आप देख रहे होंगे ये हिमालय यहाँ से यहाँ तक आ रहे थे, अब एक साथ इन्होंने साउथ में टर्न लिया, तो ये यहाँ से ये हिमालयास एक साथ बेंट हो गए। अब देखते हैं इन हिमालयास को हम क्या कहते हैं। अब ये जो हमारा ये माउंटेन का पार्ट है, ये हमारा डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। अब इस जो ये रेंज है, ये एक साथ साउथ टर्न ले ली है, इसको हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल, ठीक है। हमने पहली स्लाइड में भी देखा था। अब इसके अंदर कौन कौन सी हिल्स आती हैं, देखो पटकाई हिल्स, नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स, और कौन सी आती है, मिजो हिल्स। तो देख लेते हैं मैप के अंदर, देखो पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे ये तीनों हिल्स आपको दिखा दी मैंने। अब नदर्न प्लेन के बारे में हम पार्ट 3 के अंदर चर्चा करेंगे इसके ऊपर। और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, रीजनल नेम्स क्या क्या हैं उन जगहों के, जो हिमालयस के पार्ट हैं जो हमने डिवाइड करके रखे हैं, उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर सेंड करना, और मैं भी देखना चाहूँगा कि किन किन बच्चों का आंसर सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।